राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए हो अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा। कल का व्लॉग मैंने जहाँ पे एंड किया था वहीं से आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे ना गुड़िया रो रही है। क्या हुआ है कि इसके जो हाथ में चोट लगी हुई है ना, तो वो जो अंगूठे में चोट लग रही है तो इसका वो दरवाजे से टच हो गया, तो इसको ना फिर बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। तो मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा दर्द की वजह से रोने लगी। तो क्यूटी यहाँ पे चुप करा रहा था। मैं भी कह रही बाबू चुप हो जाओ, नहीं रो नहीं रो। बट वही है ना कि दर्द जब ज़्यादा होता है तो भाई फिर कोई कुछ भी कहे तो वो नहीं समझ में आता। दर्द होता है तो होता ही है। यहाँ पे हम लोग तैयार हो चुके हैं और घर से बस निकलने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको पता ही है, कल के ब्लॉग में बता दिया था, फिर भी मैं आज बता देती हूँ दोबारा से कि हम लोग मायके जा रहे हैं। मैं और मेरी सिस्टर और सब बच्चे। हमारे पास 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। और जहाँ भी हम ऑटो में रिक्शे में जाते हैं मेरी बहन को बहुत ज़्यादा शर्म आती है। ये कहती है देखो हमारे साथ कितने बच्चे, कोई कहेगा कितने बच्चे लेकर के जा रहे हैं। फिर मैं इसको बोलती हूँ कहाँ बता जितने बच्चे, एक 2 बच्चे हैं हमारे पास में बस, है ना। बहुत सारे लोगों के पास तो 4 बच्चे होते हैं। एक औरत 4 बच्चे लेके चलती है ऑटो रिक्शे में। और पहले के ज़माने में तो और भी ज़्यादा बच्चे होते थे, तो वो भी औरतें तो जाती थी ना बस में, ऑटो में, वो भी तो सफ़र करती थी। अभी तो ये बाइक वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई हैं। पहले तो बाइक भी बहुत कम थी, तो बस से ही सब लोग जाते थे। 4-4 5-5 बच्चे लेकर के, है ना। ननिहाल जा रहे हैं या मायके मतलब कहीं भी जा रहे हैं तो बैग भर भर के सामान लेके जा रहे हैं, फिर वहाँ साथ में बच्चे भी हैं, तो ऐसे होता था। और पहले तो तांगे वगैरह भी चलते थे। जो घोड़ा गाड़ी होती है ना उसको तांगा बोलते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता हो तो बता दे रही हूँ मैं। तांगे से मुझे याद आ गया अपना ननिहाल। जब हम लोग अपने ननिहाल जाते थे ना तब तांगे चलते थे। अभी इतने नहीं चलते हैं, अभी भी मतलब कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जब हम अपने ननिहाल जाते थे तब तांगा चलता था, तो हम लोग तांगे में बैठ के जाते थे। सच बता रही हूँ मैं, वो बता नहीं सकती कितना अच्छा हम लोगों को लगता था। अभी याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी हम लोग घर से बाहर निकल आए हैं यहाँ पे, और आप लोग देख पा रहे हो कि मेरी जो सिस्टर है वो पिंक पिंक हो रही है, और ये मैंने लाइट ग्रीन कलर का सूट पहन रखा है। बट अच्छे सब लग रहे हैं यहाँ पे। और वंशी कह रही थी कि मौसी मैं तो वीडियो में आ ही नहीं रही। मैं कह रही बाबू इधर साइड में आ जाए तो दिखने लगेगी। बच्चों को भी बड़ा शौक होता है वीडियो में आने का। गोलू और गुड़िया की बहुत ज़्यादा बनती है, क्यूटी की और गोलू की बिल्कुल नहीं बनती। इन दोनों का 36 का आंकड़ा है। इन दोनों में बस लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे की शिकायत ही ये लोग करते रहते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना अलग नहीं रहते रहेंगे साथ में ही, कहीं भी जाएं कुछ भी करें। मतलब गोलू और क्यूटी एक साथ ही खेलते हैं और शिकायत भी करते हैं, लड़ते भी हैं। इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। वंशी की और उसकी क्यूटी की बहुत बनती है। ये लोग आपस में नहीं झगड़ते। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप दोबारा से मायके क्यों जा रही हो। कल के ब्लॉग में मैंने बताया था ना मैं मायके जा रही हूँ, तब मुझे कमेंट आए थे। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे कि कुआं, उस दिन तो देखो सतिया रखे गए थे। सतिया भी बोलते हैं और स्वास्तिक भी बोलते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। और मैंने ब्लॉग में दिखाया भी था वो स्वास्तिक बनाते हुए। तो वो उस दिन वो कार्यक्रम हुआ था। और अभी एक कार्यक्रम और होता है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, महिलाएं तो ज़्यादातर जानती हैं, कुआं पूजन का। तो वो आज होगा, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं मायके। यहाँ पे ये गुड़िया के सैंडल खुल गई थी, बार बार खोलनी थी। फिर ये मैंने ऐसे बैठ के तब जाके बंद किया, सैंडल को बांधा। अभी पता है मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हूँ। पहले तो मैं कभी ऐसे बैठ के ना तो कोई चीज़ देखती थी, कहीं अगर मार्केट में बिक्री होती थी ना मैं तभी ऐसे बैठ के भी नहीं देखती थी। और बच्चों के ऐसे कभी मतलब ऐसे बैठ के मैंने कभी बाहर, घर से बाहर कभी कोई काम नहीं किया कुछ भी। लेकिन अभी तो इतनी चेंज हूँ कि मैंने रोड पर बैठ के आराम से बैठ के उसके सैंडल बांध दिए। सच कह रही हूँ, हालात ना बहुत कुछ सिखा देते हैं और इंसान को बहुत हद तक बदल देते हैं। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग घर से निकले हैं और तुरंत पानी पीने लगे। आज बताऊं क्या हुआ। मैं बोतल में पानी तो लेकर के आई। मैं जब भी घर से निकलती हूँ तो पानी जरूर लेकर जाती हूँ, लेकिन हमारा पानी इतना ठंडा नहीं है। वो फ्रिज का पानी नहीं लेकर के आई थी। और मटका भी ना उसने सुखाने रख दिया था धूप में। एक दिन पहले ही मैंने सुखवाने रख दिया था। वो थोड़ा सा ना उस पर सीलन टाइप में हो रही थी। मैंने कहा शालू ऐसा कर, इसको छत पर रख दे, एक दिन सुखा दे, धूप लगा दे। तो वैसे रख दिया था, तो इसी वजह से ठंडा पानी हम नहीं लेकर के आ पाए थे, सादा पानी है। और यहाँ पे ना ठंडा पानी हम लोगों को मिला। और हम लोग ना रिक्शे में बैठते ही हमने पानी नहीं पिया है। हाँ, मैं बता रही थी ना इसी बात को कि आप लोग सोच रहे हो कि रिक्शे में बैठे और तुरंत ही पानी पीने लगे। हम लोग ना एक मतलब बहुत दूर तक 2-2.5 किलोमीटर चल आए हैं एक रिक्शे में बैठ करके। ये हमने दूसरा रिक्शा लिया है यहाँ से, तब यहाँ पे हम पानी पी रहे हैं। और बस यही होता है एक देखो को कि किसी एक को प्यास लगे ना तो उसे देख के दूसरे को प्यास लगने लगती है।
कोई भी काम हो, कोई एक कर रहा है ना, उसको देखा देखी दूसरे का करने को मन कर जाएगा। मुझे प्यास लगी, मेरी इच्छा हो रही थी सबसे पहले ठंडा पानी पीने की, तो मैंने पिया। और ये गिलास मैं साथ लेके चलती हूँ, सच बता रही, ये गिलास मेरे बहुत काम आता है। अभी आप लोग देख पा रहे हो, मैं मथुरा से ये गिलास लेकर के अलीगढ़ और अपने मायके तक सब जगह घूम रही हूँ। और यहाँ पे कितना काम आ रहा है। बच्चे ना पानी नहीं पी पाते हैं, ऐसे बोतल से अगर बच्चों को पानी दो तो नहीं पी पाते। हम लोग बस में हो, ऑटो में हो, तो बच्चों को पानी दो तो बच्चों से फैल जाता है, कपड़े गीले हो जाते हैं, तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अभी ये गिलास कितना काम आ रहा है, आप देख रहे हो ना, आसानी से सबने पानी पी लिया। अलीगढ़ में ना ये सुविधा मुझे बहुत अच्छी लगी, जगह जगह पर ना ठंडे पानी के जैसे सेंटर बना दिए हैं लोगों ने। बेचारे प्यासे लोगों को ठंडा पानी मिलने और पीने को मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है ये। बहुत ही ज़्यादा पुण्य का भी काम है, इसका कोई पैसा ये लोग नहीं ले रहे हैं। फिर ये रिक्शा थोड़ी दूर चला, फिर थोड़ी देर खड़ा हो गया। मैं कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे वीडियो बना लेते हैं। मैं अपना व्लॉग भी बना रही हूँ साथ में, देखो कितना काम कर रही हूँ, मतलब सारे काम कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और देखो आप लोग भी देख पा रहे हो मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। घर से निकलती हूँ, देखो बाहर कहीं भी जाती हूँ, व्लॉग शूट करती हूँ, भाई ये आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन देखो हमारा काम है तो हमको करना ही पड़ता है। यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर बात कर रहे हैं, और हाँ आज भी भूल गए आप लोग वीडियो को लाइक करना। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैंने याद दिला दिया ना, आप ऐसा करो, वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। आप लोग देखते होंगे व्लॉग में कि जब भी हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर बाहर जाते हैं ना, हम लोग बोलते ही रहते हैं, हमारी बातें ख़त्म नहीं होती हैं। हम घर पे होते हैं तो हमारी बातें ख़त्म नहीं होती, बाहर होते हैं तो बातें ख़त्म नहीं होती। तो ऐसे करके हम यहाँ पे यहाँ भी बातें कर रहे हैं, ऑटो में, रिक्शे में, ऐसे करके बहुत सारी हम बातें करते हैं। आप लोगों में से किस किस के साथ ऐसा होता है कि जब आप लोग अपनी सिस्टर के साथ में होते हैं तो आपकी बातें ख़त्म नहीं होती? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अकेली तो ऐसी नहीं होंगी इस दुनिया में, मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें होंगी जो अपनी बहनों के साथ में ना होती होंगी, या उनके घर जाती होंगी, या उनकी बहन उनके यहाँ पे आती होंगी, तो वो इसी तरह से बातें करती होंगी हमारी तरह। क्यूटी के हाथ में मैं बहुत ही कम फ़ोन दे रही हूँ। एक तो ये मार्केट है ना, मेन सिटी है, और डर रहता है कहीं, देखो एक तो बच्चे का ही डर रहता है। सबसे पहली बात तो ये कि बच्चे का डर है, वीडियो बनाए और रोड चल रही है, तो इसीलिए मैं ये रिस्क नहीं ले सकती अपने बच्चे को लेकर, तो मैं खुद से ही वीडियो बना रही हूँ जितना भी बन पा रहा है, और कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। तो देखो हमारा अलीगढ़ कितना अच्छा लग रहा है देखने में, आप लोग देख पा रहे हो ना। हमारा अलीगढ़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा, और नीट एंड क्लीन भी, आप लोग देख पा रहे हो, कहीं भी आपको गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ थोड़ा बहुत देखो कहीं कहीं मिल जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो बहुत अच्छा है। आप लोग सोच रहे होंगे अपने शहर की तारीफ करिए, भाई अपना शहर किसको नहीं अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और बच्चों को उतार लिया है। बच्चों का ना बड़ा ध्यान रखना पड़ता है जब हम रिक्शे से उतारते हैं, ये डर रहता है कि बच्चे कहीं ऐसा ना हो उतर के रिक्शे को पकड़ के खड़े हो जाए। मैंने कई बार ऐसा नोटिस किया बच्चों को लेकर, और ऐसे करके फिर हमने बच्चों को लिया अपने साथ में, और फिर मैं सोची थी कि गुड़िया को गोद में ले लेती हूँ। दोनों बच्चों का हाथ पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, 4 बच्चे, चारों का ध्यान रखना पड़ता है। चारों बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन हाँ समझदार हैं, लेकिन फिर भी देखो अपनी ऐसे नहीं है कि ना बच्चों को ऐसे छोड़ दें हम रोड पे। तो हम हाँ गुड़िया को मैंने गोद में लेके और बाकी सब बच्चों के हाथ पकड़ लिए। गोलू मुझे बोल रहा था, मौसी देखो ये कितनी छोटी ट्रेन है, देखो कितनी छोटी ट्रेन जा रही है। बच्चों को क्या पता कि ये ट्रेन है क्या है। और यहाँ पे ना ये देखिए, ये बच्ची है, कुछ लोग होते हैं ना छोटे छोटे बच्चों से पैसे मंगवाते हैं, तो ऐसे करके देखो यहाँ पे ये बच्ची इस लड़के के पैर पकड़ के लटक गई है और छोड़ नहीं रही थी, बहुत देर हो गई, अब इतने कस के पकड़ लिए। और इसको देखने के बाद में ना मुझे तुरंत याद आया कि मेरी सिस्टर के साथ एक बार ऐसे हो गया था। मेरी सिस्टर यहाँ से निकल रही थी, तो ऐसे करके ना ये लोग पीछे पड़ जाते हैं पैसों के। पता ये सिर्फ मुंह से नहीं मांगते, ये ना हाथ पकड़ लेते हैं, लोगों के पैर पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है। तो जब भी मैं यहाँ से निकलती हूँ ना तो थोड़ा सा डर बना रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ लेकिन अगर ज़्यादा लोग बैठे होते हैं तो इतना नहीं लगता, लेकिन हाँ एक आध बैठा रहता है तो डर लगता है। ऐसे कोई नहीं निकल रहा है, दोपहर का टाइम है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो थोड़ा डर रहता है कि किसी ने हाथ पैर पकड़ लिया तो क्या होगा। बैग तक पकड़ लेते हैं पीछे से ना ज़बरदस्ती। मेरी बहन के साथ जब ऐसा हुआ था तो वो इतनी तेज़ चीखी थी, इतनी तेज़ चीखी थी, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे करके फिर हम लोग यहाँ पे एक ऑटो और हमको लेना है मायके जाने के लिए। अभी आप लोग देख पा रहे हो कितने सारे रिक्शे और ऑटो हम लोगों ने चेंज कर दिए। तो यहाँ पे ऐसे करके बच्चों को बिठाया, सबसे पहले हम बच्चों को बिठाते हैं, फिर उसके बाद में हम बैठते हैं। तो ऐसे करके सब लोग बैठ गए। एक ज़रूरी बात और मुझे आप लोगों को बतानी है, जो मेरा दूसरा चैनल है ना बाबूम सिस्टर के नाम से, तो उस पर आज मैं शाम को
एक व्लॉग जो कुआं पूजन का है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो वेट करिएगा शाम को और मेरे दूसरे वाले चैनल पर ज़रूर देखिएगा। अभी आप लोग देख पा रहे हो हम लोग आ गए हैं अपने घर यानी कि मायके, और मैं यहाँ पे कूलर चल रहा था, तुरंत मैं कूलर के आगे आकर के बैठ गई। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे बच्चे साइड में बैठ गए हैं। फिर उसके बाद में ये ऐसा 2-3 बजे के समथिंग की ये क्लिप है। तो ये मैं मेरे मामा जी की बेटी है जो आप लोग देख पा रहे हो ना। इसको सूट पहनने के पता नहीं क्या माइंड में चढ़ गई, वह सूट बहुत कम पहनती है ये, लेकिन अभी इसके दिमाग में पता नहीं क्या चढ़ गया कि मुझे डांस करना है शाम को और मुझे सूट चाहिए। क्योंकि जब कह रही थी कि मैं जींस टॉप पहनूंगी तो मैं सारे गाने पे डांस नहीं कर पाऊंगी, और ये कुर्ता पहनूंगी ना तो मैं किसी भी तरह के गाने पे डांस कर सकती हूँ। मैंने कहा मैंने तो फिर कुछ बोल ही नहीं, सच बता रही हूँ। मम्मी ने फिर इसको 500 रुपये दिए कि जा कपड़े ले आ, और ये इतनी तेज दिमाग की 500 रुपये में ये कितने सारे कपड़े लेके आई है। देखो ये एक तो मेरे हाथ में जो टॉप लग रहा है ना ये लेकर के आई है, एक ये पिंक वाला कुर्ता लेकर के आई है, और पिंक कुर्ते के साथ में ये जो कौन सी पैंट है पता नहीं, ये इसी कलर की जो रखी हुई है बेड पे, ये पैंट लेकर के आई है। और इस कुर्ते के नीचे पहनने के लिए वो क्या कुछ होता है ना, समीज होती है, पता नहीं क्या होता है, और वो भी लेकर के आई। चूड़ियाँ लेकर के आई। मैं कह रही बहन तू तो बहुत होशियार है, 500 रुपये में इतना सारा सामान ले आई। यहाँ पर आप बच्चों को देख पा रहे हो, ये बच्चे खा रहे हैं आइसक्रीम, और मुझे इन बच्चों को आइसक्रीम खाते हुए देख के ना तुरंत याद आ गया। पहले आइसक्रीम वाले भैया आते थे ये बेचने, तो पौ पौ की आवाज़ करते थे, वो बजाते थे, भोंपू होता था पता नहीं क्या, तो बोलते थे गोला वाली बर्फ और ऑरेंज वाली बर्फ। आप लोगों को याद आया? अगर याद आया तो कमेंट करके जरूर बताना किस किसने ऐसे करके ना आइसक्रीम में खाई है। और पहले ना गेहूँ से आइसक्रीम देते थे। हम लोग जब नानी के गांव जाते थे ना तो 1 कटोरी गेहूं लेके जाते थे और उससे आइसक्रीम लेकर के आते थे। ऐसा आप में से किस किस के साथ हुआ है, किस किस ने ऐसा किया है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। पुरानी यादें ताज़ा तो हो गई होंगी ना आप लोगों की। देखो मैं बचपन की कितनी सारी बातें आप लोगों को याद दिला देती हूँ, बचपन में पहुँचा देती हूँ मैं। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और शाम की वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मैं मिलूँगी आपसे शाम के एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।